Hey guys, welcome to my channel all about pharma. Please subscribe and press the bell icon for latest update. आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्फीयर के ऊपर है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम माइक्रोस्फीयर का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। माइक्रोस्फीयर का प्रिपरेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोस्फीयर क्या है। माइक्रोस्फीयर बेसिकली स्मॉल पार्टिकल है जिसका डायमीटर रेंज करता है 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोस्फीयर को हम लोग माइक्रो पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब माइक्रोस्फीयर जो है वो दो टाइप के फॉर्म कवर करता है। पहला है माइक्रो कैप्सूल जिसको माइक्रोमेटिक रिजर्वियर सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा माइक्रोस्फीयर है जिसको माइक्रोमेटिक मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। ये था बेसिकली डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्फीयर का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, कौन से उसके टाइप्स हैं। If we talk about microsphere preparation method, so basically there are 6 main techniques which are used to prepare microsphere. उसमें से फर्स्ट वन जो है वो है सिंगल इमल्सन टेक्निक, दूसरी है डबल इमल्सन टेक्निक, थर्ड वन जो है वो पॉलीमराइजेशन टेक्निक है। अब पॉलीमराइजेशन टेक्निक के दो सब टाइप है जिसमें से एक है नॉर्मल पॉलीमराइजेशन, दूसरा है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अब नॉर्मल पॉलीमराइजेशन भी 3 सब टाइप है उसके। पहला है बल्क, सस्पेंशन एंड लास्ट वन जो है वो इमल्सन है। देन फोर्थ वन की अगर बात करें तो वो है कॉन्जर्वेशन फेज सेपरेशन, फिफ्थ वन है स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कॉन्जिलिंग एंड लास्ट वन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इन सारी टेक्निक्स को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इमल्सन बेस्ड मेथड के साथ। अब सिंपल इमल्सन में सबसे पहले हमें एक सिंपल इमल्सन बनाना पड़ेगा। अब इमल्सन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंशन जो रहेगा पॉलीमर का वो लेंगे, उसको कंटिन्यू स्टरिंग करेंगे। अब स्टरिंग करने के बाद उसको एक ऑर्गेनिक फेज में डालेंगे। ऑर्गेनिक फेज हमारा ऑयल या तो क्लोरोफॉर्म कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिक फेज में डालने के बाद छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर जनरेट होंगे। अब उसको दो अलग अलग बीकर में ले लेंगे। एक बीकर को हम लोग हीट डिनेचुरेशन करेंगे, दूसरे को हम लोग कोई दूसरे केमिकल के साथ क्रॉस लिंकेज करेंगे। अब ये दोनों का अलग अलग करने के बाद एक वापस एक बीकर में ले लेना है, उसको हमें वॉश करना है प्रॉपर्ली, उसका सेंट्रीफिकेशन करना है, उसको सेपरेशन करना है, फिर लास्ट में एक माइक्रोस्फीयर हमारा जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डबल इमल्सन बेस्ड मेथड की। पिछली स्लाइड में हमने सिंपल इमल्सन से माइक्रोस्फीयर बनाया था, इस बार हम लोग मल्टीपल इमल्सन से माइक्रोस्फीयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉलीमर का सस्पेंशन लेंगे, उसकी कंटिन्यू स्टरिंग करेंगे और उसको एक ऑर्गेनिक फेज में डालेंगे। ऑर्गेनिक फेज में डालने के बाद हमारा फर्स्ट इमल्सन बन जाएगा वाटर इन ऑयल वाला। अब उसको वापस क्या करना है कि हमें उसको सॉल्यूशन ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल में डाल देना है। अब पॉलीविनाइल अल्कोहल में डालने के बाद हमारा मल्टीपल इमल्सन जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही मल्टीपल इमल्सन हमारा बन जाएगा, यानी कि 2 फेज हुए यहाँ पे। पहले हमने जो हमारा सस्पेंशन था उसको ऑयल या तो क्लोरोफॉर्म में डाल के वाटर इन ऑयल फर्स्ट इमल्सन बनाया। अब उस फर्स्ट इमल्सन को हमने एक पॉलीविनाइल अल्कोहल में डाला, वहाँ से हमारा सेकेंड इमल्सन बना, यानी कि मल्टीपल इमल्सन बन गया। अब मल्टीपल इमल्सन को हमें क्या करना है कि एक लार्ज फेज में डालना है जहाँ पे हम लोग उसका डीनेचुरेशन करेंगे, उसकी हार्डनिंग करेंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर माइक्रोस्फीयर जनरेट हो जाएंगे। देन उसके बाद सेम हमें उसका वॉशिंग करना है, सेंट्रीफिकेशन करना है, लास्ट में हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर जनरेट हो जाएंगे। थर्ड है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। अब पॉलीमराइजेशन टेक्निक के 2 टाइप है, नॉर्मल पॉलीमराइजेशन, दूसरा है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अब नॉर्मल पॉलीमराइजेशन जो है उसमें आते हैं बल्क, सस्पेंशन, इमल्सन। यहाँ पे एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है बल्क पॉलीमराइजेशन का। बल्क पॉलीमराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे। बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, नॉर्मली एक मोनोमर लेना है, यानी कि कोई भी एक पॉलीमर ले लिया है, दूसरा प्लस एक बायोएक्टिव और एक मटेरियल इनिशिएटर, ये तीनों को मिक्स करना है और इसे हीट करना है। अब हम हीट करेंगे तो पॉलीमर्स के ब्लॉक्स जनरेट हो जाएंगे। अब जो ब्लॉक्स जनरेट करना है, हमें बनाना है माइक्रोस्फीयर। तो जो ब्लॉक्स है उसको हम लोग एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ उसको ब्रेक करेंगे और मैकेनिकल जैसी स्ट्रेंथ उस पर प्रोवाइड करेंगे तो छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर जो उस ब्लॉक से जनरेट हो जाएंगे। तो ये था बल्क पॉलीमराइजेशन। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन की मदद से हम लोग माइक्रोस्फीयर कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमें मोनोमर लेना है, प्लस एक बायोएक्टिव मटेरियल लेना है, प्लस इनिशिएटर लेना है। अब ये तीनों को हमें एक डिस्पर्स फेज में डाल देना है। जो डिस्पर्स फेज है वो एक्वस होना चाहिए, यानी वाटर में डाल देना है। अब जैसे ही वाटर में डालेंगे तो ड्रॉपलेट्स जनरेट हो जाएंगे। अब उस ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो बायोएक्टिव मटेरियल और इनिशिएटर होंगे। अब जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स जो जनरेट हुए हैं उसको हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यूसली रोटेट करना है, विगरसली एजिटेट करना है और साथ ही साथ उसको हीट करना है। अब जैसे ही हीट करेंगे हम तो अब आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है वो जनरेट होगा, कि जो माइक्रोस्फीयर हो किस तरीके से जनरेट होंगे। अब जैसे ही वो माइक्रोस्फीयर जनरेट होंगे, यानी कि क्या है, वो वाटर प्लस छोटे छोटे माइक्रोस्फीयर होंगे, तो उसको हमें क्या करना है कि सेपरेट आउट करना है और ड्राई करना है। तो ड्राई करने के बाद हमारे जो माइक्रोस्फीयर है वो बन जाएंगे। अब देखते हैं कि इमल्सन पॉलीमराइजेशन की मदद से माइक्रोस्फीयर कैसे जनरेट होगा।
सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोनोमर प्लस बायो एक्टिव मटेरियल लेना है, उसके अंदर हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस इनिशिएटर और एक स्टेबलाइज़र ऐड करना है। वो सब करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि एक मिसेलर सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा। अब उस मिसेलर सॉल्यूशन का हमें पॉलिमराइजेशन करना है, उसका हमें सेपरेशन करना है, उसको हमें वॉश करना है और ड्राई करना है। लास्ट में हमारे पास जो रहेगा वो माइक्रोस्फीयर जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन टेक्निक की। इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन टेक्निक में हमें दो मोनोमर, अलग अलग मोनोमर लेने हैं। एक में हमें ऑयल लेना है, दूसरे में वाटर लेना है। यानी कि पहला मोनोमर जो रहेगा वो ऑयल प्लस मोनोमर A, दूसरा वाटर प्लस मोनोमर B। अब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्सन बन जाएगा। अगर जो पॉलीमर जो है अगर वो ड्रॉपलेट में सॉल्युबल है तो वो फॉर्म करेगा मोनोलिथिक टाइप ऑफ कैरियर, अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो फॉर्म करेगा कैप्सुलर टाइप ऑफ कैरियर। अब बात करते हैं कॉन्जर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक की। कॉन्जर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक जो है वो स्पेशली डिजाइन किया है फॉर प्रिपेयरिंग रिजर्वियर टाइप ऑफ इनकैप्सुलेट वाटर सॉल्युबल ड्रग यानी कि प्रोटीन और पेप्टाइड, और हाइड्रोफोबिक ड्रग यानी कि वाटर हीटिंग जो ड्रग है यानी कि स्टेरॉइड, उसके लिए है मैट्रिक्स टाइप डिजाइन किया गया है। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक फेज के अंदर डिक्रीज होती है ताकि वो रिच पॉलीमर फेज बना सके, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जर्वेट। अब इससे माइक्रोस्फीयर किस तरीके का बनेगा ये देखते हैं। एक्वस या तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर में हम लोग ड्रग ऐड करेंगे, ड्रग जो है वो डिजोल्व हो जाएगी पॉलीमर के अंदर। अब उसके अंदर हम लोग सॉल्ट एडिशन में हम लोग सॉल्ट, फिर पॉलीमर्स, अदर पॉलीमर्स, इनकम्पेटेबल पॉलीमर और पीएच चार्जेस ऐड करेंगे। वो जो पॉलीमर है वो पॉलीमर रिच ग्लोब्यूल बन जाएगा। अब उसकी हार्डनिंग करेंगे हम लोग, उसको ब्रेक करेंगे उस पॉलीमर को, तो माइक्रोस्फीयर जो है वो एक्वस ऑर्गेनिक फेज के अंदर जनरेट हो जाएंगे। अब उसे हमें क्या करना है, अगर हमें उसमें से सिर्फ माइक्रोस्फीयर निकालना है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेपरेशन करना पड़ेगा, उसकी वॉशिंग करनी पड़ेगी और ड्राइंग करेंगे। तो ये सब करने के बाद जो एक्वस या तो ऑर्गेनिक फेज है वो हट जाएगा और माइक्रोस्फीयर हमें वहाँ से मिल जाएंगे। फिफ्थ वन है हमारा स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कॉन्जिलिंग। अब जो स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कॉन्जिलिंग है वो नाम दिया है कि हमें सॉल्वेंट को रिमूव करना है या तो सॉल्यूशन को कूल करना है। उसके बेस पे ड्राइंग और कॉन्जिलिंग नाम दिए गए हैं। अब हमें इसमें से माइक्रोस्फीयर किस तरीके से मिलेंगे। जो भी पॉलीमर है हमें उसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल एसीटोन। अब उसमें से जो है वो ड्रग हमारा जो डिस्पर्स हैगा पॉलीमर के सॉल्यूशन के अंदर, उसे हमें क्या करना है, हाई स्पीड के अंदर उसको मिक्स करना है, यानी कि उसका होमोजिनेशन करना है। हाई स्पीड के अंदर हम लोग उसको होमोजिनेशन करेंगे, फिर उस पे से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रीम हॉट एयर को पास करेंगे। अब वहाँ से जैसे हमें स्ट्रीम हॉट एयर को पास करेंगे तो सॉल्वेंट जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और फॉर्म करेगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स है वो फॉर्म करेंगे माइक्रोस्फीयर। अब जो माइक्रोस्फीयर है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे फ्रॉम हॉट एयर बाय साइक्लोन सेपरेटर, और जो भी सॉल्वेंट का ट्रेस उस पर प्रेजेंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे बाय वैक्यूम ड्राइंग। इस तरीके से हमें स्प्रे ड्राइंग की मदद से हमें माइक्रोस्फीयर मिल जाएंगे। अब इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग इस मेथड को एसेप्टिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा बल्क मैन्युफैक्चरिंग के। अब लास्ट मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से हम लोग किस तरीके से माइक्रोस्फीयर को प्रिपेयर करेंगे या तो हमें किस तरीके से माइक्रोस्फीयर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से मिलेगा। कुछ नहीं है उसमें कि बीकर के अंदर हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है, फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपेनॉल। अब उसमें हमें ड्रग डालना है, हमारा जो है उसके अंदर एक पॉलीमर जनरेट हो जाएगा। अब वहाँ से हमें क्या करना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब जो भी पॉलीमर है उसकी हमें हार्डनेस जो है धीरे धीरे डिक्रीज करनी है, उसको हार्डनिंग करना है, देन लास्ट में हमें माइक्रोस्फीयर जो है वहाँ से मिल जाएगा। ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल माइक्रोस्फीयर के बारे में कि हमें कैसे कैसे अलग मेथड से माइक्रोस्फीयर मिलेगा।